ना ही इस खिलौने में कोई कैमरा है और ना ही कोई रिकॉर्डिंग होती है। फिर जिसने भी ये सब किया है वो अपने किए का सबूत मिटाने के लिए जरूर आएगा और फिर मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। तुम जो कोई भी हो, आज तुम्हारा खेल खत्म। केवल पिछले कुछ दिनों से हमें सपने आ रहे हैं और वो सारे सपने सच हो रहे हैं। कुंवर सा का ना ही फोन आया और ना ही वो घर आए हैं। वो है कहाँ? उनको तो विक्रम भाई साहब के बारे में भी कुछ नहीं पता है। हम गन्नू को कुछ नहीं होने दे सकते। केवल कुंवर साहब, अब है कहाँ? आप जल्दी से घर आ जाइए ना। केवल क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? केवल सब ठीक तो है ना? आपने जो सपना देखा था वो सब सच हो रहा। विक्रम भाई साहब को बहुत गहरी चोट आई है और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। क्या? केवल तुम रोना बंद करो, हम अभी घर आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। कुंवर साहब, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ है? केवल हमने अभी कन्नू का सपना देखा, उसे कुछ होने वाला है। क्या? हाँ केवल, तुम गलती से भी कन्नू को अकेले मत छोड़ना। वादा करो एक पल के लिए भी उससे अपनी नजरों से दूर नहीं करोगी तुम। अब चिंता मत कीजिए कुंवर साहब, मैं हमारे कन्नू का पूरा ध्यान रखूंगी। उसे मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी। बस आप जल्दी से घर आ जाइए ना। हम बस आ रहे हैं। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है हमारे परिवार के साथ। न जाने किसकी नजर लगी है हमारी खुशियों को। कन्नू, अरे बच्चा, हमारा कन्नू। लगता है जिसने कॉल किया था वो आ रहा है। वेदिका जीजा, ये सब आपने किया था? लेकिन क्यों जीजा? क्यों कर रही है आप ऐसा? क्यों हम सबको लड़वाना चाहती हैं आप? क्यों रिश्तों में दरार लाना चाहती हैं? आपकी वजह से विक्रम भाई साहब वहाँ अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं और सबको लगता है कि मैंने उनको धक्का दिया। और इन सब के पीछे कौन है ये जानने के लिए मैंने झूठ बोला कि कन्नू के खिलौने में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। बताइए जीजा, क्यों किया आपने ये सब? मेरा मन हुआ तो मैंने किया, और तुम्हें जिसे बताना है बता दो।
पर याद रखना, बिना सबूत के तुम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। नहीं जीजा, आप नहीं हो सकती हैं। आप ऐसी कभी नहीं थी। अब तो हमेशा से हमारा साथ देती थी जीजा। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आपको जीजा। आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते जीजा। बोलिए, कौन है जो आपसे ये सब करवा रहा है? किसने मजबूर किया है आपको ये सब करने के लिए? कौन है वो? मैं तुम्हें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती। ठीक है, तो फिर मैं बाहर जाकर सबको आपकी सच्चाई बता दूंगी। पूरे परिवार को बता दूंगी कि आपने हमारे और विक्रम भाई साहब को लड़वाया था और आपने ही महिला कल्याण केंद्र में कॉल भी लगाया था। सोच लीजिए जीजा, सबूत नहीं है तो क्या हुआ, सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। देवर, अगर तुमने किसी को भी कुछ कहा तो मैं अपनी नस काट लूंगी। जीजा नहीं, ये क्या कर रही हैं आप? ऐसा कुछ मत कीजिए जीजा। तुम्हारा एक कदम और मैं नहीं जीजा नहीं, ये अब मैं बाहर नहीं जा रही। आप खुद को कुछ मत कीजिए, मैं अंदर आ रही हूँ। ये जीजा, जीजा ये बताइए, ये क्या हो गया है आपको? क्यों अपने आप को इतना तकलीफ पहुंचा रहे हैं आप? क्यों? कन्नू, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे बेटा। जल्द से जल्द आ रहे हैं तुम्हारे पास। नहीं, जीजा मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। छोड़ो मेरा पैर। रुक जाइए जीजा। नहीं जीजा, आप ऐसे कन्नू को लेकर नहीं जा सकती। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। नहीं, कुछ नहीं होने देंगे कन्नू हम तुम्हें। जीजा, जीजा दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए और बताइए क्या चल रहा है आपके मन में? क्यों लेकर गई आप कन्नू को? जीजा! केवल हमने अभी कन्नू का सपना देखा, हमारे कन्नू का। उसे कुछ होने वाला है। कुंवर साहब को कन्नू का सपना आया था। हमारे को जल्द से जल्द कुंवर साहब को इस बारे में बताना होगा। हमें कन्नू की खबर लेनी चाहिए एक बार। कुंवर साहब का कॉल नहीं लग रहा है। केवल का फोन क्यों नहीं लग रहा? दरवाजा खोलो, माँ साहब, बुआ साहब,
किसी को हमारी आवाज आ रही है तो दरवाजा खोलो। मासा का फोन। कुंदन, मासा क्या हुआ? कन्नू तो ठीक है ना? गन्नू ठीक है, घेवर के पास है, पर विक्रम की हालत ठीक नहीं है। कुंदन, उसको बचा लो। अभय का फोन आया था, उसने बताया कि विक्रम को खून की जरूरत है। आप जल्दी से अस्पताल चले जाइए, बचा लो मेरे विक्रम को। मासा आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा भाई साहब को। हम बस अभी जा रहे हैं अस्पताल। माताजी महाराज, अपनी कृपा दिखाओ मेरे बच्चे पर। अंबिका, धीरज रख अंबिका, धीरज रख। विक्रम की मने भी बहुत ही चिंता है। अभी मैं उसके लिए माताजी महाराज के पास दिया जला कर आई हूँ। उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अस्पताल से कोई खबर आई? जीजा, कुछ देर पहले अभय का फोन आया था। उसने बताया कि विक्रम की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, उसे खून की जरूरत है। अगर सही समय पर खून नहीं मिला तो क्या होगा मेरे बेटे का? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हम सबके आशीर्वाद है ना उसके साथ। हमें घेवर ठाकुराइन ने बुलाया है। उन्होंने शिकायत की है विक्रम ठाकुर के खिलाफ कि वो अपनी पत्नी को मारते हैं। आज हमें ये दिन सिर्फ और सिर्फ घेवर की वजह से देखना पड़ रहा है। कोई है? मारी को बाहर निकालो यहाँ से। भाभी सा, आपको यहाँ किसने बंद कर दिया? वेदिका जीजा और गन्नू कहाँ है? वो देखा उन दोनों को, किधर है? वेदिका भाभी सा तो थोड़ी देर पहले गन्नू को लेकर घर से बाहर निकली हैं। एक तरफ हमारा कन्नू है और दूसरी तरफ भाई साहब। क्या करें हम इस समय? भाई साहब को खून की जरूरत है। हमें पहले अस्पताल जाना होगा। उनकी बैटरी भी डाउन है। अस्पताल जाने से पहले एक बार घेवर को इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि घेवर परेशान ना हो। घेवर, हम बहुत देर से फोन लगा रहे हैं तुम्हें, लेकिन फोन लग नहीं रहा है। हम अस्पताल जा रहे हैं भाई साहब के लिए, उन्हें खून की जरूरत है। लेकिन तुम गन्नू का ध्यान रखना, हम बस जल्द से जल्द आ रहे हैं वहां पे। गन्नू, गन्नू, गन्नू। वेदिका जीजा और गन्नू कहीं नजर नहीं आ रहे। कहाँ लेकर गई होगी जीजा हमारे गन्नू को? मारी को कुंवर सा को बताना होगा। कुंवर सा का मैसेज। घेवर, हम बहुत देर से फोन लगा रहे हैं तुम्हें, लेकिन फोन लग नहीं रहा है। हम अस्पताल जा रहे हैं भाई साहब के लिए, उन्हें खून की जरूरत है। लेकिन तुम गन्नू का ध्यान रखना, हम बस जल्द से जल्द आ रहे हैं वहां पे। अब मैं कुंवर सा को परेशान नहीं कर सकती, अब हमारे को ही कुछ करना होगा। विद्या, विद्या, हमारे को तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारे भाई साहब पुलिस में है ना? क्या तुम एक नंबर का लोकेशन निकलवा सकती हो? पर तुमको ये काम जल्दी करना होगा। परेशान मत हो बेटा, मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगी। घेवर से भी ज्यादा प्यार करती हूँ तुमसे, इसलिए तुम्हें ना सबसे बचाकर यहाँ ले। मुझे पता है तुम्हें भूख लग रही होगी ना, लेकिन मैं मेरे गन्नू के लिए उसकी जरूरत की सारी चीजें लेकर आई हूँ। मैं अपने गन्नू से बहुत प्यार करती हूँ बेटा।
नहीं घेवर, आगे मत बढ़ना। जीजा ये कैसी धुन सवार है आपको? आखिर कर क्यों रही है आप ये सब? आप इस समय गन्नू को क्यों घसीट रही है? आप देखिए ना वो कितना ज्यादा रो रहा है। आप अगर चाहती है कि मैं किसी को कुछ ना कहूँ, नहीं कहूंगी जीजा, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। हमारा वादा है आपसे। बस अब ये सब बंद कीजिए, हमारे गन्नू को दे दीजिए। घेवर, आगे मत बढ़ना, पीछे हट जाओ। हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमारी लड़ाई में आप इस मासूम से बच्चे को क्यों बीच में ला रही है? क्योंकि ये लड़ाई गन्नू के लिए ही है। तुम और कुंदन भाई साहब मेरे गन्नू को मुझसे दूर लेकर जा रहे थे, लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। खबरदार जो तुम मेरे गन्नू के पास आई तो। गन्नू हमारे अकेले का थोड़ी है, वो हम सबका है, आपका भी है। अगर सबका होता तो कुंदन भाई साहब ये फरमान जारी नहीं करते। मेरे गन्नू को हाथ ना लगाओ। उन्होंने सोचा भी कैसे? एक माँ को उसके बच्चे से दूर रहने के लिए कैसे बोल सकते हैं वो? गन्नू मेरे जिगर का टुकड़ा है, जान है मेरी। मेरे बिना ना वो खाता है और ना सोता है। और कुंदन भाई साहब ने मुझसे दूर करने का तय कर दिया। जरा सोचा भी नहीं कि उसके माँ पे और मेरे गन्नू पर क्या बीतेगी। छोटी उम्मीद में मैं माँ बनने के सपने देखने लगी थी, लेकिन सच तो आज भी वही है ना कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। घेवर, बच्चा वेदिका को दे दो। अब देख लिया है ना, जाओ जाकर पढ़ाई कर लो, नहीं तो कुंदन भाई साहब ना नाराज हो जाएंगे। मैं हूं ना, मैं गन्नू का ध्यान रख लूंगी। जीजा, कुंवर साहब ने वो सब गुस्से में कहा था, वरना आप ही सोचिए ना, वो आप दोनों को सच में अलग थोड़ी ना करेंगे। हम सब लोग जानते हैं जीजा, आप गन्नू से कितना ज्यादा प्यार करती है। मैंने भी उसे जन्म नहीं दिया है, पर हमारा उसके लिए प्यार एक माँ से कम नहीं है। इसलिए मैं आपकी ममता बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ जीजा। कुछ नहीं समझती तुम, वरना कुंदन भाई साहब को समझाती। मुझे पता है तुम ये सब गन्नू को पाने के लिए कह रही हो। गन्नू को तुम्हें कभी नहीं दूंगी, कभी नहीं। जीजा देखिए ना, गन्नू बहुत रो रहा है। अगर वो इतना रोएगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, वो बीमार पड़ जाएगा। क्या आप चाहती है कि वो बीमार पड़े? नहीं ना, इसे मान जाइए जीजा, ये सब बंद कीजिए, फेंक दीजिए इस मशाल को। वो आग से बहुत डर रहा है। आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। मैं आपका सच किसी को नहीं बताऊंगी, यहाँ तक कि कुंवर साहब को भी इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। बस आप मान जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ जीजा, शांत हो जाइए ना। तुम ये चाहती हो मैं मशाल छोड़ दूं? तो छोड़ देती हूँ। घेवर, गन्नू अगर मेरा नहीं हुआ ना
तो मैं उसे किसी और का भी होने नहीं दूंगी। मेरा गन्नू मेरे पास ही रहेगा, ना किसी के पास नहीं। जीजा आप ये सब क्यों कर रही है? क्यों गन्नू और अपनी जान खतरे में डाल रही है? क्या मिलेगा इससे? ये पागलपन छोड़ दीजिए जीजा। देखिए ये आग कितनी ज्यादा बढ़ रही है। जीजा मैं समझती हूँ आप गन्नू से इतना क्यों जुड़ी हुई है। मैंने ये भी देखा है कि आप एक बच्चे के लिए कितना तड़पी है। सब जानती हूँ मैं, इसलिए मैं आपकी भावना, आपका दर्द, मैं सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। मुझे एहसास है इन सब चीजों का जीजा। मैं वादा करती हूँ कि आज से आपका भी गन्नू पर पूरा अधिकार होगा। बस उसके लिए आप ये जिद छोड़ दीजिए। जीजा, प्यार का मतलब पाना नहीं, लुट जाना होता है। आप नहीं चाहती क्या कि आपका गन्नू हम दोनों के सामने बड़ा हो, अपनी जिंदगी में कुछ बने, आपका हमारा दोनों का नाम रोशन करे? जीजा, बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे जिन्हें दो दो माओं का प्यार नसीब होता है। हमारा गन्नू उन्हीं बच्चों में से एक है, उसे दो दो माओं का इतना प्यार नसीब हुआ है। और अगर गन्नू को कुछ हो गया तो आप भी उसके बिना जी नहीं पाएंगी जीजा। कभी आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगी, इसलिए उसके लिए तो बाहर आ जाइए ना। मैं कुंवर साहब को मना लूंगी, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, वचन देती हूँ आपको। देखिए, अगर हमारे से कोई भी गलती हुई है गन्नू को लेकर, तो आज मैं आपसे उसके लिए माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिए मारे को। पर अब से हम दोनों मिलकर उसे पालेंगे जीजा। पर उसके लिए आपको ये पागलपन छोड़ना होगा।